इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला। लबनान से 3 ड्रोन्स वस्ती इसराइल के कस्बे केसरिया में दागे गए हैं। इसराइली फौज के मुताबिक इसराइली वजीर आजम और उनकी बीवी घर में ही मौजूद नहीं थे। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के दफ्तर ने भी तस्दीक कर दी कि कैसरिया में वज़ीर आज़म की निजी रिहाइशगाह को आज सुबह लबनान से ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म और उनकी बीवी घर में मौजूद नहीं थे। इसराइली फ़ौज की जानिब से इस बात का दावा किया गया है। लबनान से 3 ड्रोन्स वस्ती इसराइल के कस्बे कैसरिया पर दागे गए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म और उनकी बीवी घर में मौजूद नहीं थीं। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर पर एक ड्रोन अटैक हुआ है। ये ऐसी खबर है जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से लबनान से इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर पर एक ड्रोन अटैक किया गया। जब ये ड्रोन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के घर पर जाकर गिरा तो एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन उस वक्त इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और उनकी अहलिया घर पे मौजूद नहीं थी, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। जिस किस्म की जंग इस वक्त इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू लड़ रहे हैं, हमास और हिजबुल्लाह के बड़े बड़े लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं, ये होना पॉसिबल था। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि किस तरह अगर उनके पास वो कहते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है सिस्टम है रोकने के लिए, हाँ। लेकिन हमारे पास ईमान है। ठीक है, अच्छा। ईमान की ताकत हमारे पास है। हमने एक रॉकेट फेंका है जो नेतन्याहू उनका वजीर आजम है उनके इलाके में फेंका है, तो देखे पूरी उनकी बुनियादें हिल गई हैं। अच्छा। अमेरिका तक वो इतनी बात फैल गई है। उन्होंने जो अभी रिसेंटली ये हमास थे पहले मखसूस इलाके टारगेट करते थे, हाँ। अब उनका जो मेरे ख्याल से निशाना है वो डायरेक्ट नेतन्याहू की तरफ उनका निशाना हुआ है। गज़ा में जो हालात हैं वो आज भी वहाँ पे गज़ा में जो है वो बहुत ज़्यादा बमबारी हुई इसराइल की तरफ से, मज़ीद शहादतें हो रही हैं और पम्फलेट्स वहाँ पे गिराए गए और वो पम्फलेट्स जो हैं उनके ऊपर याहिया सिनवर की जो मैयत है उनकी तस्वीर थी, तो वो जेट तैयारों ने पूरे गज़ा में वो पम्फलेट्स गिराए। लेबनान के साथ जंग जो है वो बढ़ गई है लेबनान के साथ, और वहाँ से जो एक गांव शुमाली इसराइल का जहाँ पे उनका आबाई घर है नेतन्याहू का, वहाँ पे एक रॉकेट फायर हुआ। वो ज़ाहिर है वहाँ नहीं रहते, उनकी फैमिली वहाँ रहती है, लेकिन वहाँ पे एक रॉकेट फायर हुआ। जाए तो जो इजराइल का जो टारगेट है दैट इज़ ग्रेटर इसराइल, कि वो ग्रेटर इसराइल जो है मिडल ईस्ट में करना चाह रहे हैं और हाँ। वो मुकम्मल तौर पर हेजीमोन बनना चाह रहे हैं मिडल ईस्ट में। ठीक है, और उनको सपोर्ट भी है सारी जो वर्ल्ड पावर्स हैं। सही है। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं रुकेगा और मिडल ईस्ट अगर रियलिस्टिकली देखा जाए, आइडियली तो कह सकते हैं मुसलमान ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ, जज़्बा है, जंग है, शहादत है। पर्सपेक्टिव थ्योरी के लिहाज से हम देखें तो उसके लिहाज से मुसलमानों ने कुछ भी नहीं करना, ना सऊदिया ने करना। एक ही है ईरान जो इनको, क्योंकि ईरान खुद जंग में फंस गया है ना, वही ना, वो उसको ये पहले से भी कर रहा है। तो वो हमेशा से सबको पता है कि उसने अमेरिका की भी नहीं सुनी, उससे भी नहीं वो मतलब डरा, ना उससे वो अफरेड हुआ, और ना अब इनके खिलाफ ही मतलब वो जितना पॉसिबल हो सका वो करेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्या ये हमला असल में हमला था या तो फिर ये जस्ट एक फेक न्यूज़ या फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि उन पे हमला किया गया? क्योंकि इसराइल इन इट सेल्फ क्लेम करता है वी आर द बेस्ट इन लाइक रॉकेट ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ में हम बेस्ट हैं। कोई भी उनकी लाइक थाउजेंड ऑफ किलोमीटर रेडियस में कोई भी उनको अटैक नहीं कर सकता। तो एक कशीदा सी सूरत हाल है बहुत ज़्यादा, और प्रेसिडेंट बाइडन जो बाकी मगरबी ममालिक हैं वो और बाकी दुनिया भी इस वक्त चाह रही है कि सीज़ फायर हो, कोई जंगबंदी का माहिदा हो, कोई अमन की तरफ जाएं, लेकिन ये है कि उसका अभी तक कोई रंग रूप सामने नहीं आया। और उसकी वजह है, और वजह ये है कि पहली बात तो ये है कि ये अभी तक अनाउंस नहीं हुआ कि याहिया सिनवर की जगह कौन लेगा। याहिया सिनवर जो हैं उनकी पहले तो ये बात हो रही थी कि वो मोहम्मद सिनवर जो उनके भाई हैं जो कि गज़ा में ही हैं, और वो जो है वो उनकी जगह संभालेंगे। लेकिन हमास की तरफ से, हमास के सर्कल्स में ये बात जो है वो अब ज़ेर बहस है कि क्या जो मोहम्मद सिनवर जो हैं वो जगह संभालें या
हमास की जो क़यादत है वो कोई ऐसी शख्सियत संभाले जो कि गज़ा से बाहर हो, ताकि वो एक उसका डिप्लोमेटिक रोल भी होगा, फिर एक मुल्कों के साथ बात करना, ट्रैवल करना, सब कुछ सारा सिलसिला करना, तो बिल्कुल ये हो कि रब्ता ही अगर मुनक़ता हो जाए, और इसराइल तो बिल्कुल वहाँ पे एक मतलब उसकी जारियत तो जारी है, तो वो उस सूरत में ये डिस्कस हो रहा है कि जो हमास की क़यादत है वो किसी ऐसी शख्सियत को दी जाए जो कि गज़ा से बाहर हो। ये कह रहे हो कि ये जो अटैक है ये इसराइल को और गुस्सा दिलाएगा और इसराइल और हमले तेज करेगा? ये बिल्कुल होंगे, और इसराइल जानबूझ के भी उनको मतलब Relief फोस्टर देता है, करता है हाँ, कि कि हमें attack करो। अटैक करो, हाँ। ताकि हमें बहाना मिले। हो और सकता है ये इससे- प्लानिंग हो ना, वरना इसराइल ये यस मैं एग्री करती हूँ Pre-planned। कि इसराइल के पास इतना स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस, ये ड्रोन एंटर ही नहीं हो सकता। और फिर देखे ये भी एक बहुत बड़ी इसराइल की प्लानिंग, घर में भी कोई नहीं है। दीज आर वेरी डीप पॉलिटिक्स, ये हाँ। बहुत गहरी पॉलिटिक्स है वर्ल्ड में जो चल रही है। हम लोकल इंडिविजुअल्स जिन्होंने या शायद इतने इनलाइटेड नहीं है या उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं ये चीज़ डीपली, उनको ऊपर मतलब ऊपर से बातें करनी। इसराइल खुद रास्ते खोल रहा है। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि हम पे अटैक हो, ताकि हमारे पास एक्सक्यूज मिल जाए कि हम जो है रिटेलिएट कर रहे हैं, हम अपना डिफेंस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और ना हिजबुल्ला और ना हमास और ना ईरान इसराइल के एक भी लीडर को नहीं मार पाए, लेकिन इसराइल इनके लीडर्स को चुन चुन के मार रहा है सर, पेजर से लेके, और अभी ये सिनवार को भी उन्होंने जो है टारगेट किया है। हाँ बिल्कुल, सुनने में आई है, पता नहीं अभी शायद उसने एक्सेप्ट 2 नहीं किया, दिन पहले नहीं किया है, कर लिया है। हाँ, दूसरी पूरे तरफ गजा के अंदर उन्होंने जो है जहाज से उसके वो फोटोज वगैरह फेंके हैं। ओ, ये तो बस अब यही आपको बता रहा हूँ कि जंग एस्केलेट होगी, और ये वर्ल्ड का जो ये रिकमेंडेशन अगर दी जाए तो ये पूरी दुनिया को चाहिए इस पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये अगर ये वार फैलती है तो ये यहाँ तक नहीं रहेगी। मिडल ईस्ट ये हो सकता है कि पाकिस्तान भी लपेट में आएगा ना, वर्ल्ड वार 3 को जो है ना वो भी इमर्ज हो सकती है, क्योंकि उधर से रशिया और चाइना भी है। अगर थोड़ा सा भी उनके इंटरेस्ट को, क्योंकि रशिया और चाइना वो जो है ना बैक कर रहे हैं ईरान को, ठीक हो गया। अगर इस तरह होता है कि वो थोड़ा सा कोई वाइस रेस कर देता है, या रशिया या चाइना, इन दोनों में से, तो आपको पता है फिर वो भी वर्ल्ड पावर है और रशिया हेजेमोन भी है, रुकना और अब नहीं है। मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो इसमें तो फिर अगर होंगे तो तबाही। सारी बीच में सब, जब आग लगेगी तो पूरे सारे जंगल में फैलेगी और सारा घर इसमें आए। वो क्लेम करते हैं कि हाँ, वो क्लेम करते हैं हमारे डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। लास्ट टाइम उन पे जो हमले किए गए थे, जो लोग क्लेम करते हैं यस वी डिड, हमने हमले अटैक्स किए हैं, उस पर तो ये कहते हैं कि यार हमने सारे रॉकेट मार के गिरा के साइड पे कर दिए। बट नाउ देयर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई एक अननोन स्पेस से एक ड्रोन आया और आते साथ भी उसका रिजल्ट इतना एक्यूरेट था, डायरेक्ट उसके घर पे गिरा। बट विच इज कॉन्ट्रडिक्शन इन देयर वर्ड्स। एक तरफ उनका ये कहना है कि वी आर द बेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी, और एक तरफ कहना है कि डायरेक्ट उनके प्रेसिडेंट के या डायरेक्ट वहीं प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट पे घर पे हमला हो रहा है। दीज आर कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर अब 2 नाम यहाँ पे आ रहे हैं सामने। ज़ाहिर है हतमी ऐलान तो, अच्छा एक मोहम्मद दैफ का भी नाम डिस्कस हो रहा है, लेकिन मोहम्मद दैफ जिनके बारे में इसराइल कह चुका है कि वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन हमास ने क्लेम नहीं किया, तो उनका नाम, लेकिन वो मैंने आपसे कहा ना कि गज़ा या गज़ा से बाहर अगली क़यादत, तो एक नाम जो डिस्कस हो रहा है ज़्यादा, एक तो खालिद मिशाल का हो रहा है। खालिद मिशाल जो है वो ज़ाहिर है कि इस्माइल हानिया से पहले वो कई दहाइयों तक वो सरबराह रहे हैं, पोलिट ब्यूरो को उन्होंने हेड किया है। और दूसरा नाम जो है वो खलील अल हया का है। खलील अल हया जो हैं ये नायब इस्माइल हानिया के भी नायब थे, और फिर उसके बाद ये नायब याहिया सिनवर के भी नायब थे। और ये जो हैं ये वो शख्सियत हैं जो तमाम जो मुज़ाकरात सीज़ फायर के होते रहे, तो हम उसमें ज़िक्र करते रहे कि हमास की तरफ से खालिद हया कतर से इजिप्ट पहुंच गए, इजिप्ट से वो मतलब वो मुज़ाकराती अमल का एक हिस्सा रहे हैं, बहुत अहम। नेतन्याहू तो नहीं डरे? उनसे पूछा कि आपके घर के ऊपर अटैक हो, अगर आप घर के अंदर होते मारे जाते तो आप क्या आप रुकेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म करूंगा, मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ। नहीं, अभी वो उनका जो एक दिन पहले का 17 अक्टूबर का बयान था ना, मतलब 2 दिन पहले का, कि उन्होंने वो संवार नाम था जिसका यहया संवार, हाँ।
वो उसने मतलब बयान दिया कि हमने उसको शहीद कर दिया है। लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि वो मतलब नहीं डरे। ठीक है, उन्होंने जो इमरजेंसी नाफज की है अभी इसराइल में, ठीक है, इमरजेंसी अलर्ट हो गया है। हो गया। इससे यही साबित होता है कि उसकी जो है ना बुनियादें हिल गई है और वो इतना डरा हुआ है कि उसने इमरजेंसी का ऐलान इसराइल में कर दिया है। ठीक है, अब इसका जवाब जो है ना उनको मिल गया कि किस तरह ईमान की ताकत अगर आपके पास है और अब आपके पास एक छोटा सा हथियार भी है ड्रोन की सूरत में, आप जितना मर्जी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सिस्टम इस्तेमाल कर लें, ठीक है, अपना डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर लें, लेकिन हमने जो टारगेट मतलब मुस्लिम कंट्रीज ने सेलेक्ट किया था वो हमने अचीव कर लिया है। वो क्लेम करते हैं कि उनका जो आयरन डोम है वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है, लेकिन जितने मल्टीपल अटैक्स उन पे हो रहे हैं उनका जो सिस्टम है वो भी चॉक डाउन हो रहा है। ये नहीं है कि वो नहीं हो रहा। तो माइट भी पॉसिबल है कि अगर कोई ऐसा अटैक हो, लास्ट वीक्स में भी ऐसा हुआ कि ईरान ने 400 मिसाइल दाग दिए इजराइल के ऊपर, वो भी उसकी टेरिटरी में जाके गिरे। ऐसा नहीं था कि आयरन डोम ने सारे ही रोक दिए थे या उनको हवा में मार गिराया था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि गिरा हो। हाँ, ये टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है कि वो जो तब घर में नहीं थे तब गिरा है, और उसके बाद की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो इम्प्लीकेशंस जो हैं वो रीजनल इम्प्लीकेशंस बहुत ड्रास्टिक हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं कि हम सही कर रहे हैं, जैसा कि उनकी एक आइडियोलॉजी है ग्रेटर इसराइल की जो बनाने की, तो उसी के ऊपर वो लगे हुए, इसलिए उन्होंने मल्टीपल फ्रंट्स पे अपने जो है ना वो टेरिटरीज ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, जो कि दैट विल बी द ग्रेट ग्रेवयार्ड इंस्टेड ऑफ ग्रेटर इसराइल। ये वही हैं जो चाइना भी गए, मॉस्को भी गए, जिन्होंने टर्की भी ट्रैवल किया, जो आप समझें कि नायब के तौर पे, और फिर ये जो हैं ये इनका पुराना ताल्लुक़ है, ये फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं, और ये जो हैं ये 2006 का जो इलेक्शन था तो उसमें ये इलेक्ट हो गए थे गज़ा सिटी से, यानी जो गज़ा की पट्टी का जो गज़ा सिटी का इलाका है दरमियान में, वहाँ से ही पार्लियामेंट में इलेक्ट हो गए थे। तो इनका नाम भी चल रहा है। तो फिर ये क्यों नहीं हुआ? सवाल ये है कि क्या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी या कोई प्रोपेगेंडा था? क्योंकि जितने लोगों से मैंने अभी बात किया उनका यही कहना है। ये या तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर है, ठीक है, या तो फिर अनप्रिपेयर्डनेस है कि इंटेलिजेंस को आइडिया ही नहीं था कि हिजबुल्लाह इतनी बड़ी हिम्मत करेगा। कि हैं तो करीब ही, इतना मतलब रॉकेट की या ड्रोन की रेंज होती है, ठीक है, और उनको आइडिया नहीं था और अचानक आके उन्होंने फायर कर दिया, ड्रोन ने अटैक कर दिया। तो ये चीज़ हो सकती है, अनप्रिपेयर्डनेस। दूसरी है कि इंटेलिजेंस फेलियर है, ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी। मुस्लिम लीडरशिप भी एग्रेशन का शिकार हो रही है। अगर इसराइल मुसलमानों के लीडर्स को अटैक कर रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह है, हमास है, ईरान की लीडरशिप है, आयतुल्लाह खामयानी को भी टारगेट जो है इसराइल की जानिब से किया जा सकता है। आज जो एक ड्रोन नेतन्याहू के घर तक पहुंचा है, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं लग रहा कि इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो क्यों काम नहीं की? जो कह रहे हैं हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, हमारे पास 3 एरो है, हमारे पास आयरन ड्रोन है। आयरन डोम इनका किधर गया है? ये तो डर के घर से भाग गया है। ये सीधा सीधा डर गया। इनको पता था कि अब लबनान ने, ईरान ने मिलकर हमारे घर पर ही हमले करने हैं। क्योंकि तब तक उन्होंने सब्र किया था। उन्होंने मुसलमान होने का बताया था कि हम मुस्लिम कंट्री है, हम किसी के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल किसी पे जुल्म नहीं करते और न जायज किसी पे हमला नहीं करते। ठीक है, तो इसराइल तो नहीं डर रहा इस अटैक से? इसराइल डर गया, डरा है तो घर से भाग गया ना। अगर डरता नहीं है, अगर घर पे नहीं था ना, घर पे भाग गया है, उसको पहले पता चल गया था कि अब हमारी बारी आ गई, हमारी तो वार्ड लग गई है, इस वजह से वो अपने घर से भाग गया है। उनको पता है अब ईरान ने नहीं हटना, ना लिबनान ने हटना है, इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क करना है। अमेरिका ने इसी वजह से कहा है उसको, वो प्राइम मिनिस्टर है उसका नेतन्याहू, उनको पता है अमेरिका को कि इसको कुछ हो गया तो हमारी कमर है, यानी कि हमारी बैक है, हमारी सपोर्ट है, वो खत्म हो जाएगी। सही है। इसी वजह से तो अब ईरान से डर के भाग रहे हैं, घर पे नहीं रहते।